हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मिथुन कुमार यादव पे आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्त इंटीग्रेशन का हमने दो क्लास लिया है। दो क्लास में दोस्त हमने आपको ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया और आज भी हम सिखाएंगे। ठीक है, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हम क्लास सिखाएंगे और हम क्या करेंगे 7.2 एक्सरसाइज का नाम है दोस्त। अगर हम आपको बताएं दोस्त, अगर हम आपको बताएं, देखिए हमने अगर हम बताने के बारे में आपको हम बोले, देखिए हमने आपको क्या बोला था दोस्त, टाइप के बारे में बात करते हैं। टाइप के बारे में इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन के टाइप के बारे में अगर हम दोस्त बात करते हैं आपको, तो पहला हमने क्या सिखाया था दोस्त कि ट्रांसफॉर्मेशन करना है। क्या करना है दोस्त? ट्रांसफॉर्मेशन करना है। दूसरा क्लास क्या होगा दोस्त? सब्स्टिट्यूशन करना है। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तीसरा क्या होगा? पार्शियल फ्रैक्शन होगा। पार्शियल फ्रैक्शन होगा। क्या होगा तीसरा? पार्शियल, बाय पार्ट्स को ले लेते हैं, बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स को होता है। और चौथा क्या होगा? चौथा क्या होगा? पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। क्या होगा? पार्शियल फ्रैक्शन होगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोस्त, हम ट्रांसफॉर्मेशन का दोस्त यूज तब करते हैं, देखिए ध्यान से आपको देखना है, हम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज दोस्त तब करते हैं जब हम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज हम तब करते हैं जब हमको इंटीग्रेशन का जो फार्मूला हमने सीखा है उससे इंटीग्रेशन नहीं होने लगता है, उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके करते हैं। उससे भी नहीं होता है तो हम क्या लगाते हैं? सब्स्टिट्यूशन को। अगर उससे भी नहीं होता है, देखिए बाय पार्ट्स का यूज जो है ना दोस्त, हम हर हमेशा दो फंक्शन के प्रोडक्ट के लिए हम यूज करेंगे। बाय पार्ट्स का यूज कब करेंगे? दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में। जैसे 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 दोस्त आपको कैसे दे देगा? x इंटू ई पर पावर x। क्या होगा? x इंटू ई पर पावर x, ठीक है। देखिए, और अगर पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में अगर हम बात करें दोस्त, इसका कुछ और लिनियर है, लिनियर रिपीटेड है, नॉन रिपीटेड है, ये सब हम केस सिखाएंगे आपको। स्पेशल जो केस होगा वो भी सिखाएंगे। लेकिन आज के लिए दोस्त हम जो है कुछ आपको फॉर्मूला आज भी सिखाएंगे। आप ध्यान से देखिए हमारे चैनल को और बिल्कुल ही गहनता पूर्वक एक पेन और पेपर उठा ले और हम आपको जैसे सिखाएंगे। देखिए हम आपको आज क्या सिखाने वाले हैं दोस्त, हम क्या सिखाने वाले हैं? देखिए हम यहीं पे लिखते हैं, यहीं पे हम सिखाने वाले क्या है आपको? 10x का इंटीग्रेशन दोस्त मेरे प्यारे भाई क्या होगा? 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा ये आपको निकाल करके दिखाना। देखिए इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं हम क्या करेंगे? अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको क्या करेंगे? साइन एक्स बाय कॉस एक्स, साइन एक्स बाय कॉस एक्स में बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए नीचे वाला पुट करेंगे, ऊपर वाला आएगा। देखिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों हर हमेशा साथ साथ चलेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे? नीचे वाले को पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसको क्या करेंगे? साइन के एक्स में ला देंगे। देखिए पुट, ठीक है। देखिए पुट क्या करते हैं? कॉस को पुट करते हैं, कॉस पुट करेंगे, साइन इसका आएगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट कीजिए, ऐसे लिखना है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहां पे क्या हो जाएगा? dz बाय dx बराबर क्या होगा? माइनस कॉस एक्स। क्या होगा? माइनस कॉस एक्स। देखिए ध्यान से क्या करना हमको, नीचे वाला दोस्त पुट कहते हैं, ऊपर वाला आता है। देखिए निकालने का तरीका है, हम इंटीग्रेशन जब भी बनाते हैं तो हम मेरे पुट किसको करना, हम ये सोचेंगे हम किस चीज को पुट करें कि उसका डिफरेंशिएशन देखिए यहाँ पे मौजूद है। देखिए यहाँ पे मौजूद है या नहीं है, है ना। किस, देखिए कॉस को पुट किए ऊपर डिफरेंशिएट साइन होता है ना, इसी प्रकार से हम निकालेंगे। देखिए ये माइनस में आ गया। देखिए साइन dx को क्या लिख सकते हैं हम? देखिए दोस्त साइन dx को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए साइन dx को हम क्या लिख सकते हैं? कोई प्रॉब्लम हो गया ना दोस्त? देखिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए लॉक करते हैं। देखिए कोई बात नहीं दोस्त, अब हम क्या करेंगे दोस्त? यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं,
पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे हम यहाँ पे, देखिए 1 बाय माइनस जेड डी जेड, और इसको क्या करेंगे इस साइड ले आएंगे। अब बताइए दोस्त मेरे भाई, आपको 1 बाय जेड का इंटीग्रेशन हमने क्या सिखाया था, लॉग जेड होता है। हमने क्या सिखाया था आपको, लॉग जेड होता है, प्लस सी हो जाएगा, मोड में चला जाएगा। देखिए जेड किसको पुट किए थे आप, कॉस को पुट किए थे, किसको पुट किए थे, कॉस को पुट किए थे, बस हो गया। अब देखिए, अब इसको डायरेक्टली अगर हम चाहें दोस्त मेरे भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक सी प्लस इतना। डायरेक्टली अगर हम इसका पूछे कि बताइए इसका क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, लॉग सेक सी एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन आपको ये याद रखना, कैसे निकाला है एक बार और हम समझाते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले नंबर हम क्या करेंगे, 10x को दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म करेंगे। देखिए sin x बाय cos x हमने लिखा, ठीक है, नीचे वाले को हमने पुट करा, पुट करने के बाद हमने ये आया और यहाँ पे क्या आएगा, z आएगा, ठीक है। और देखिए 1 बाय जेड बराबर dz होता है, माइनस 1 बाय जेड बराबर dz होता है दोस्त, और 1 बाय जेड का, जब 1 बाय जेड का इंटीग्रेशन माइनस लॉग जेड होता है दोस्त। ये कैसे माइनस से देखिए बदल दिए, ये हम आपको सिखाते हैं, देखिए बगल में सिखाते हैं यहाँ पे, इसको समझिए थोड़ा सा, ब्लैक से लिखते हैं। देखिए इसको समझिए मेरे दोस्त, देखिए हमने आपको क्या सिखाया था कि log m बाय n, हमने क्या सिखाया था, log m बाय n बराबर होता है log m माइनस log n। यस और नो, होता है, होता है, नहीं होता है तो फिर नहीं होता है, क्यों, क्योंकि आप क्लास नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम लॉग चैप्टर भी पढ़ा चुके हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए और लॉग चैप्टर देखिए, आपको कॉन्सेप्चुअली सिखा रखे हैं। देखिए log m बाय n बराबर क्या होगा दोस्त, log m माइनस log n होता है, आपको याद रखना कैसे होता है वो भी हम बता चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब दोस्त आपको क्या ना, आपको क्या है, आपको ये बात पता है अच्छी तरह से, क्या पता है वो हम सिखाते हैं आपको। आपको पता है जब ये माइनस तो लगा हुआ ही है, आपको पता है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय सेक, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये माइनस को बाहर रहने देंगे, क्या होगा, log 1 माइनस log क्या हो जाएगा, log सेक एक्स प्लस सी। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे दोस्त माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो log 1 प्लस कितना हो जाएगा, log सेक एक्स। देखिए प्लस में होगा ना, देखिए log 1 का मान दोस्त 0 होता है, log 1 का मान दोस्त मेरे भाई मेरे प्यारे ये क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, log क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और क्या होता है, बस इसको हमने डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए क्या हो गया, कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना, कर देते हैं, ठीक है। शायद अब मेरे समझ से आपको ये चीजें समझ में आ चुका होगा कि हमने ये कैसे करा, ठीक है। अब आपको याद रखना है 10 log x का अगर आपको इंटीग्रेशन पूछता है दोस्त, तो आपको हर हमेशा ये रिजल्ट याद रखना होगा, क्योंकि बार बार आप इतना करने का आपके पास समय नहीं है। ओके, अब हम नेक्स्ट दूसरे सवाल पे चलते हैं। जैसे दोस्त आपको कोई ये पूछ देगा कि cot x का भाई साहब मेरे x के रेस्पेक्ट में इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, समझे, इसका क्या होगा। तो हम एक बार डायरेक्ट रिजल्ट लिख देते हैं, क्या होता है, log sin x प्लस सी होता है। ये दोस्त मेरे भाई इसका इंटीग्रेशन आपको याद रखना होगा। देखिए कैलकुलस में फॉर्मूला बड़ा बड़ा है, जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा आपसे सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए अब हम इसको बनाने का कोशिश करते हैं, क्या है ये cot x dx है दोस्त मेरे भाई। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos x बटे sin x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos x बटे sin x। और हम क्या करते हैं, नीचे वाले को हम पुट करते हैं, नीचे वाले को क्या करते हैं, पुट करते हैं, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। देखिए dz बटे dx को हम क्या लिख सकते हैं, cos x dz बटे dx। इतना हो गया ना दोस्त। देखिए कैसे किए, डिफरेंशिएट किया, देखिए इसको जैसे ना तो साइन को जैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा तो cos x आएगा, यस और नो। और यहाँ पे क्या होता है, इधर भेज दिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना। बस आपको क्या करना दोस्त, अब इसको हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए किसको हम पुट किए थे और आया क्या था, देखिए दोस्त यहाँ पे cos dz का वैल्यू कितना है, dz मेरे भाई, cos dx का वैल्यू कितना है,
cos dx, देखिए cos dx, यहां से यहां तक cos dx है, देखिए इसको, देखिए इसको तो, और इसको साइन को हमने क्या पुट करा था, z पुट करा था, इसीलिए हम यहाँ z लिखेंगे, यहाँ dz लिखेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट क्या हो जाएगा, log z प्लस c हो जाएगा मेरे दोस्त। और ये किसको, z का वैल्यू क्या हमने पुट करा था, sin x प्लस c। बस यही इंटीग्रेशन आपको याद रखना है, यही इंटीग्रेशन आपको याद रखना है। नहीं याद रखिएगा सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक कैलकुलस में आपको समझने के साथ साथ जो है आपको कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा। कैसे निकाले बाय प्रोसेस आपको बता चुके हैं, हम अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेंगे। देखिए हम क्या सिखाएंगे आपको, sec x dx का क्या होगा बराबर व्हाट, क्या होगा, हम इसको निकालने का तरीका सिखाते। देखिए इसको निकालने का शायद ऐसा लगता है कि मेरे पास दो तरीका है, ठीक है, लेकिन हम उन तरीकों पे नहीं जाएंगे, जो सिंपल तरीका होगा उसके ऊपर जाएंगे। कैसे करेंगे, देखिए मेरे बात को ध्यान से, हम इसको कैसे करेंगे दोस्त, हम इसको क्या करते हैं, sec x प्लस 10x, और नीचे भी क्या लिखेंगे, sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x। और हम इसको देखिए दोस्त, हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, लेकिन ये चीज जो हम अपने मन से लिखे, ये अपने से भागा दिए हैं और इससे क्या किए हैं, नीचे भी गुना किए हैं। क्यों किए हैं अब हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिए दोस्त, इसको नीचे वाले पुट करके डिफरेंशिएट करेंगे ना तो ऊपर वाला आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए मेरे ध्यान से, देखिए जैसे एक बार आपको डिफरेंशिएट यहीं पे करके दिखा रहे, कहां पे करें, चलिए नीचे करके दिखाते हैं, रुकिए, यहाँ पे सवाल दिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए हम डिफरेंशिएट करते हैं, पुट करते हैं, देखिए पुट करते हैं, हमने क्या पुट करा, z बराबर sec x प्लस 10x। दोस्त मेरे भाई इसको क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे, और यहाँ पे dz बाय क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा sec x इंटू 10x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त मेरे भाई, इसका 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। जो बच्चे के लिए है वो समझ रहे हैं कैसे हो रहे हैं ये, क्योंकि अगर आप डिफरेंशिएशन आपका कमजोर है तो आप ट्रिगोन नहीं सीख सकते हैं। आप वीडियो छोड़ करके प्लीज चले जाएं, पहले आप डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करें। हमारे प्लेलिस्ट पे जो है डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, आप उसको देखें तभी आपको समझ में आएगा। देखिए अब देखिए dz को दोस्त हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, समझे, देखिए आपको क्या मिल गया है, इसको ध्यान से देखिए, इसको देखिए dz बराबर दोस्त मेरे भाई, dz बराबर देखिए sec x इंटू 10x प्लस sec x इंटू dx। अब दोस्त यही तो हम आपको बता रहे थे, देखिए यही मिल गया कि नहीं मिल गया, नीचे वाला पुट किए वो मिल गया। देखिए ये हम फार्मूला बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं था ऐसा करने का। तो अब हमको ये समझ में आ रहा है दोस्त, ये समझ में अब हमको आ रहा है कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन ये लिख दे sec x प्लस 10x, तो शायद हमको नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई दिक्कत होना चाहिए। शायद हमको लगता है कोई दिक्कत, लिख दिए ना दोस्त। अब हम क्या करते हैं, इसको हम एक बार इधर की ओर लिख करके हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, dz dx, ठीक है, लिखते हैं। और अब इसका क्या करना है, बस आपको पता है 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है, log z हो जाएगा, और z का वैल्यू जो आप पुट किए हैं दोस्त उसको खत्म कर देना है। बस जैसे पुट करेंगे देखिए वैल्यू आपके सामने आ चुका है, हो गया ना। छोटा सा सवाल था, हम इसको समझे, लेकिन देखिए पता क्या है ना कि इसमें एक और फार्मूला ड्राइव होता है, इससे दोस्त एक और फार्मूला ड्राइव होता है। देखिए पूरा बोर्ड आ चुका है आपके सामने, देखिए इसको पॉज करके दोस्त अगर आपको दिक्कत हो तो इसको लिख लीजिएगा, कुछ ऐसा है नहीं, यही sec x लिखे हैं और यहाँ पे जो है सवाल बनाना स्टार्ट किए हैं, देखिए ऐसे लिखे हैं, ठीक है। देखिए आगे के कॉन्सेप्ट को हम समझाते हैं, देखिए क्या समझाने चाहते हैं आपको। जैसे दोस्त sec x प्लस 10x का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, आप जानते हैं इसको, sec x प्लस 10x का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। इस sec x को क्या लिख सकते हैं, cos x sin x, ठीक है। ऐसे लिखें तो आपको कोई दिक्कत नहीं, cos को एलसीएम ले लिए ऊपर नीचे प्लस। देखिए ट्रिगो में दोस्त फार्मूला पे फार्मूला बनेगा। हम आपको ट्रिगो के क्लास में दोस्त हमने पढ़ाया है आपको कि sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। हमने ट्रिगो के क्लास में पढ़ा रखा, हमारे प्लेलिस्ट पे जाके देख ले,
देख सकते हैं, ठीक है। हमारे प्लेलिस्ट का आपको बार बार जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हम आपको वो चीज देने वाले हैं जो आपके लिए जरूरत है, और आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ थोड़ा थोड़ा वीडियो देखना सीख जाना। देखिए दोस्त कैसे, यहाँ पे 2 थीटा है मेरे भाई प्यारे, यहाँ 1 थीटा है, अगर यहाँ पे 1 थीटा होगा तो यहाँ हाफ थीटा होगा, यस और नो। बस आपको यही चीज का इस्तेमाल करना है दोस्त। और एक चीज सिखाते हैं, जैसे देखिए आपने ये सीखा है दोस्त कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, आपने क्या सीखा है, 1 होता है, यस और नो। इसका मतलब क्या होता है दोस्त, जब थीटा का वैल्यू बराबर होगा तब तब ये 1 देगा। इसका मतलब है मेरे भाई कि अगर साइन स्क्वायर हाफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर हाफ थीटा भी हम कर दे तो भी ये क्या होगा, 1 ही होगा। आप करके देख सकते हैं, क्यों, देखिए आपको हम एक समझाने के लिए देते, साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान निकालिएगा दोस्त, मेरे 1 ही होगा। और अगर बात करते हैं दोस्त, अगर और भी बात करते हैं, अगर आप यहाँ 30 डिग्री भी ले लेते हैं तो भी आपका क्या होगा, 1 ही होगा। एकदम डेफिनेटली करके देखिएगा, यानी कि एंगल सेम होगा तब 1 होगा। मेरे कहने का तात्पर्य यही है। हम ऐसा क्यों आपको बता रहे हैं पता है, मेरे इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। ये चीज जो है हम यहाँ पे इस वन के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करने वाले हैं। इस वन के साथ जो हम कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करेंगे। इस वन के साथ क्या करेंगे, इस वन के साथ हम कुछ छेड़छाड़ करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, क्या लिखेंगे हम इसको, 1 प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स। और देखिए इस 1 को दोस्त हम क्या लिखने वाले हैं पता है, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। और ये साइन जो है दोस्त, ये साइन जो है इसको क्या लिखेंगे पता है, 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। कैसे लिखे हैं, ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए नीचे दोस्त क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ये भी हम कैसे लिख रहे हैं, ये भी फार्मूला हम ट्रिगो में पढ़ा चुके हैं, आप इसको देख लीजिएगा। देखिए हम इसको मिटाने वाले हैं, क्योंकि एक ही स्लाइड पे ये पॉसिबल नहीं है, और हमसे और भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हम कितना बड़ा बड़ा लिखते हैं। आपको जो फार्मूला का जरूरत होगा दोस्त तो लिख लीजिएगा, क्योंकि हमने आपको जगह पहले भी छोड़ रखा था, वीडियो पॉज कीजिए, फार्मूला लिखिए। लिखने के लिए टाइम देंगे तो फिर हम लिखाते रह जाएंगे। देखिए ये फार्मूला देखिए बन रहा है, ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे भी क्या होगा पता है, देखिए ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्त, ए प्लस बी इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब मेरे भाई देखिए ये 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है, ये 2 बार लिखा हुआ है, एक बार हम कट कर सकते हैं। तो बचा क्या, देखिए क्या बचा, साइन एक्स बाय 2 और ये क्या हो जाएगा, एक्स बाय 2। कोई दिक्कत नहीं ना, देखिए ये आ गया ना। अब देखिए मेरे बात को, अब एक और काम हम क्या करने वाले हैं, देखिए इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, cos x बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2। कर सकते हैं या नहीं ये बताइए, कर सकते हैं या नहीं। हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने cos को सिर्फ पहले लिख दिया, साइन को हमने बाद में कर दिया। देखिए इसको ऊपर लिखना होगा, अगर आपको जरूरत होगा तो इतना दूर तक लिख लीजिएगा, फिर आप समझिएगा। देखिए कैसे समझाते हैं आपको, देखिए यहां भी दोस्त cos है, समझे, यहां भी क्या है, देखिए यहां भी cos है, यहां भी साइन है, यहां cos है, यहां साइन है। हम दोनों जगह दोस्त cos को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखिए यहां से भी cos कॉमन लेंगे, कॉमन मत लीजिए, हम समझाते आपको भाग दे देते हैं। क्या करेंगे हम, स्क्वायर क्यों दे रखे हैं, स्क्वायर क्यों दे रखे हैं हम, चलिए कोई बात नहीं, लॉग क्या करना, इसको और ऊपर कर देते हैं, लॉग क्या करना, चलिए कोई बात नहीं, उधर एक स्लाइड और लेंगे हम। चलिए देखिए यहां भी cos है, यहां भी cos है दोस्त मेरे भाई, यहां भी cos है, यहां भी साइन है, यहां भी साइन है, यहां भी साइन है। देखिए हम क्या करेंगे दोस्त, यहां पर
ऊपर नीचे जो है देखिए ये मेरा तरकीब है नहीं, इसीलिए हम जो हमको समझ में आता हम वही करेंगे। देखिए आपको मेरे अनुसार थोड़ा सा चलना होगा। क्यों? देखिए यहां भी कॉस है, यहां भी कॉस है, दोनों कॉस को कॉमन ले लेते हैं दोस्त। आपको पता है दोस्त जब कॉमन लेते हैं तो यहां भी कॉस होगा तभी तो कॉमन आएगा ना, समझे? कॉस यहां होगा, यहां से दोनों जगह से कॉस कॉमन ले रहे थे, कॉस होगा तभी तो कॉमन लेंगे ना। कॉस है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड कर। देखिए कॉमन लेने का मतलब होता है जैसे दोस्त अगर इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसमें जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा कॉस, और ये इस और इसको इसके साथ जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, ये क्या होगा कट जाएगा। इसको क्या करेंगे दोस्त, इसको इसके साथ करेंगे क्या होगा कट जाएगा। नीचे देखिए क्या आने वाला है, नीचे भी हम कॉस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा इसी तरह से डायरेक्ट। देखिए अगर आपको समझ में आता है ना दोस्तों, हम इसको डायरेक्ट ही लिखते, लेकिन हम आपको इसको डायरेक्ट नहीं लिख करके 3 स्टेप बना दिए हैं। देखिए यहां से ये खत्म, यहां से ये खत्म, खत्म हो गया ना। देखिए अब जब खत्म हो चुका है, हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 + 10 x/2, और नीचे क्या लिख सकते हैं दोस्त 1 - 10 x/2। और देखिए अब बताइए 1 को, अगर 1 को हम 10π/4 लिखें तो आपको कोई तकलीफ है तो बोलिए। क्यों? 1045 का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं। देखिए और यहां भी हम 10π/4 × 10 x/2 हम लिख सकते हैं। यस और नो? ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं दोस्त, देखिए 10a + 10b बट 1 - 10 × 10b का फार्मूला होता है दोस्त। हम इसको फार्मूला बनाने के लिए तब से जो है हम बेचैन थे, तब से क्या थे हम बेचैन थे, यही हमको लाना था। देखिए हम चले थे किसको लेकर के, ये चीज देखिए आप ध्यान से इसको देखिए। हमने क्या लेकर के चला था, हमने लेकर के चला था देखिए हमने क्या लेकर के चला था sec x + 10x। sec x + 10x को हमने क्या किया, sec x को 1/cos x लिखा, उसके बाद एलसीएम लिखा। 1 को हम समझा चुके हैं कि कैसे कैसे किए हैं। देखिए इसको समझाने के बाद दोस्त जो है हम यहाँ आए हैं, ये होल स्क्वायर बनाए दोस्त, काटे हैं, आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। अब हम दिखाना क्या चाह रहे थे आपको कि हमने sec x + 10x को हमने क्या लिखने में कामयाब हो चुका है, 10π/4 + x/2 हमने ये लिखने में कामयाब हो चुके हैं। ये हम आपको कहना चाह रहे थे, यानी कि जहां पर sec x + 10x दिख सकता है हमको, अगर जहां पे ये दिख सकता है इसका मतलब उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। बस ऐसा इसलिए कर रहे थे कि इसका कोई मीनिंग नहीं है। जब आप जो भी स्टूडेंट कैलकुलस पढ़े होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़े होंगे, उसको पता होगा और वो खुद जानते होंगे। टाइम पास ना करके ये इसको याद रखिए। जैसे देखिए दोस्त, हमने आपको क्या सिखाया, हमने आपको सिखाया कि इसका इंटीग्रेशन जो होता है दोस्त, ये क्या होता है log sec x + 10x होता है। हमने आपको ये चीज सिखाया। क्या अभी हमने आपको क्या सिखाया, जहां ये रहेगा वहां क्या लिख सकते हैं हम 10π/4 + x/2, ऐसा हम लिख सकते हैं +c, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता sec x + 10x का इंटीग्रेशन दोस्त बदल चुका है। अब हम ये भी बोल सकते हैं, समझे? इसके साथ साथ क्या करेंगे, इसके साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं। इसीलिए दोस्त हम आज के लिए अपने वीडियो को यहीं रखते हैं, और जो भी कहानी होगा कल हम आपको समझाएंगे, फिर कंटिन्यू करके। ये दोस्त फार्मूला था, अगर आपको समझ में आता है तो अपने समय को वेस्ट ना करें, सिर्फ फार्मूला खींच करके लिख लें और बात खत्म है। कल के वीडियो में हम मिलेंगे, कुछ एक और कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, उसके बाद फिर हम सवाल बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।